गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। उसमें हम लोग सीख रहे हैं कक्षा 10वीं की पहली अध्याय, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। अब ये वास्तविक संख्या रियल नंबर जो है, ध्यान समझो, इसमें हमने पिछली क्लास में क्या सीखा था। इसमें हमने पिछली क्लास में सीखा था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको कैसे दर्शाना है ना। ये चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में एकदम अच्छे से सिखा दिया था। मैंने बताया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले हम लोग ये मानते हैं कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और यानी अगर हम इसको p/q के रूप में लिखते हैं, यानी p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या होती है p और q। तो अगर हम दोनों तरफ उसको वर्क करते हैं, वर्क करने के बाद हमें पता चला कि प्रमेय 1.3 से यह जो संख्या है दो अभाज्य संख्या से विभाज्य हो जाएगी। मतलब हमने यहाँ पे कुल मिलाकर ये देखा कि p और q दोनों के दोनों 2 से विभाज्य हो रहे हैं। इसका मतलब ये कभी भी सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि इनका सार्वग्रहणखंड 2 आ रहा है। ये चीज हमने सीखा। मतलब कुल मिलाकर हमने पिछले क्लास में ये सीख लिया कि √2, √3, √5 को हम कैसे अपरिमेय संख्या साबित करते हैं, है ना। ये हमने पिछली क्लास में सीख लिया था। अगर आपको यहां तक चीजें समझ में आ गया, अब चैट में राइट अप करो कि हम लोग कैसे √2 को, √3 को, √5 को अपरिमेय संख्या साबित करते हैं। ये अगर आपको समझ में आ गया तो चैट में राइट अप करो। समझ में आ गया ना। ये तो पता चल गया ना कि हाँ, ये सारी संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये सारी संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। ये सबको पता चल गया। क्योंकि आज जो हम लोग सीखने वाले हैं, ये सारी संख्या है, आज हम जो सीखने वाले हैं, आज हम इसी अपरिमेय संख्या की हेल्प लेकर अगला कंसेप्ट सीखने वाले, है ना। तो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया कि इसको कैसे हम मतलब साबित किए थे, अगर ये समझ में आ गया तो चैट में राइट करिए। आगे समझ में ना। चलो, तो अब हम जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले, ध्यान समझो कि मान लो 2 + √5, ऐसे मैंने बोल दिया 2 + √5। तो चलो ध्यान से देखो, आप बोलो कि 2 क्या है, तो हम बोलेंगे सर 2 क्या है, 2 एक परिमेय संख्या। 2 एक क्या है, परिमेय संख्या। तो √5 क्या है, √5 जो है सर अपरिमेय संख्या। √5 क्या है सर, अपरिमेय संख्या। 2 क्या है, परिमेय संख्या। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। और हम क्या जानते हैं कि सर, हम क्या जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें वो अपरिमेय संख्या मिलता है। तो अभी अभी हमें यही सीखना है, अभी हमें यही पता करना है कि सर हम कैसे प्राप्त करेंगे कि हम जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। ये हमें कैसे पता चला, है ना। अब हम यही दर्शाने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, मैं एक बात क्या बोलने जा रहा हूँ। मैंने पिछली क्लास में आपको सिखा दिया था √2, √3, √5 को कैसे हम अपरिमेय संख्या दर्शाते हैं। वो तो चीज आपको पता चल गया है। उसी की हेल्प से, उसी की सहायता से अब हम दर्शाने जा रहे हैं कि कोई एक परिमेय संख्या को जब हम एक अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ते हैं तो वो अपरिमेय संख्या होता है। इसको हम अभी प्रूफ करेंगे, इसको हम दर्शाएंगे कि कैसे वो अपरिमेय संख्या होती है। क्लियर बाबू यहाँ तक, क्लियर यहाँ बाबू यहाँ तक। चलो, अगर आपको यहाँ तक क्लियर तो जल्दी से व्हाइट अप में अभी सिखाऊंगा कैसे इसको करना है। अगर आपको यहाँ तक क्लियर तो जल्दी से चैट में व्हाइट अप करेंगे। क्लियर है ना, क्या सीखने वाले। चलो अब देखो कि हम सीखने वाले हैं कि √2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये कैसे हमें पता चला कि सर एक अपरिमेय संख्या है ना। चलो इसको डिस्कस करते हैं, दर्शाते हैं इसको। एक अपरिमेय संख्या दर्शाना है, और एक अपरिमेय संख्या, है ना। देखो सबसे पहला स्टेप क्या होता है सर, बताएंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा सर, सबसे पहला स्टेप होता है कि ये अपरिमेय संख्या हमें दर्शाना है। अपरिमेय संख्या दर्शाना तो हम क्या मानेंगे, इसको सर परिमेय मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे सर, माना कि 2 + √5 एक परिमेय संख्या। सबसे पहला स्टेप क्या मानेंगे सर कि 2 + √5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहला स्टेप हम यही मानेंगे। तो आप बताओ कि सर हमने सीखा है
कि जब 2 + √5 एक परिमेय संख्या है तो क्या इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं? क्या इसे मैं p/q के रूप में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? जब परिमेय संख्या है तो लिख सकते हैं। तो चैट सुनवाई टप करो बाबू, लिख सकते हैं तो चैट सुनवाई टप करो, लिख सकते हैं ना? जल्दी करेंगे वाइट है। अब देखो सिंपल सा, जब सर हम लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे बताओ कि 2 + √5 हम लिख सकते हैं, 2 + √5। अब हमें ये बताओ कि यहाँ पे √5 है, ये सर 2 प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर क्या हो जाएगा? दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? माइनस में हो जाएगा। इस प्रकार आपको ये दिखेगा कि सर √5 क्या होता है? सर √5 अभी अभी हमने देख क्या है सर, √5 क्या होता है सर? परिमेय, अपरिमेय संख्या। अभी हमने अभी प्रूफ करा है, मैंने अभी अभी प्रूफ किया है आपको कि √5 क्या होता है सर? अपरिमेय संख्या। और सर ये क्या है सर? ये तो p/q के रूप में लिखा है सर, ये तो p/q के रूप में लिखा है। और ये सर जब p/q के रूप में लिखा है तो ये क्या हो गया? ये तो हो गया सर परिमेय संख्या। क्योंकि सर हम जानते हैं कोई भी संख्या जो p/q के रूप में लिखा रहता है, हाँ, अपरिमेय संख्या। सर कोई भी संख्या जो p/q के रूप में लिखा तो परिमेय संख्या होता है। तो आप ये हमें बताओ कि क्या सर अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? क्योंकि देखो एक तरफ अपरिमेय संख्या है, दूसरी तरफ परिमेय संख्या है, क्या ये दोनों बराबर हो सकती है? अगर हो सकती है तो 400 वाई टाइप करो, नहीं हो सकती तो एन टाइप करो। जल्दी बताएंगे, क्या ये दोनों अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या बराबर हो सकती है? हो सकती है तो वाई टाइप करो, नहीं हो सकती तो एन टाइप करो। या नहीं हो सकती, क्या हो सकती है सर? नहीं हो सकती है। तो क्या बोलेंगे सर कि यहाँ पे √5 जो है हमारा p/q-2 के बराबर नहीं हो सकती है। इसका मतलब हम क्या सीखे सर यहाँ से? इसका मतलब हमने सीखा कि सर हम जो माने हैं, हमने क्या माना? हमने माना कि, हमने क्या माना था? हमने माना था कि √2 + √5 क्या एक परिमेय संख्या है। वो हमने गलत माना, यानी विरोधाभास हो रहा है, यानी विरोधाभास हो रहा है। क्या विरोधाभास हो रहा है? कि हमने जो कल्पना की थी या हमने जो माना था वो गलत माना है। क्या? कि वो परिमेय संख्या, अगर परिमेय संख्या होना चाहिए तो दोनों तरफ परिमेय परिमेय आना चाहिए, लेकिन सर एक तरफ अपरिमेय आ रहा है, एक तरफ परिमेय आ रहा है, यानी क्या हो रहा है सर? विरोधाभास हो रहा है। इस प्रकार या अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। आगे समझ में? देखो कितना आसान सा है इसको प्रूफ करना है, कितना आसान से इसको प्रूफ करना है ना? क्या क्यों हम इतना आसान से प्रूफ कर पा रहे हैं? हाँ, दोनों तरफ परिमेय आना चाहिए यार। जब होगी सर, जब दोनों तरफ परिमेय संख्या आएंगी तभी होगा, है ना? बहुत बढ़िया। चलो इसको हम इतना आसानी से कैसे प्रूफ कर पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपने पिछली क्लास में √5 को, √2 को, √3 को, √7 को ये दर्शाना सीख लिया था कि √5, √2, √3 ये सब क्या है? हमारे अपरिमेय संख्या है। तो उसी को हमने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया कि सर √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। दूसरी तरफ परिमेय संख्या, दोनों बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, इसका मतलब 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। आगे समझ में? चलो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट करो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल राइट कर दो। जल्द करेंगे। तुम्हें साइंस समझ में आ गया? तुम्हें साइंस समझ में आ गया होगा? यानी क्या होगा सर? विरोधाभास हो रहा है, यानी विरोधाभास हो रहा है, यानी 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? क्लियर है ना? देखो यहाँ पे किसी भी प्रकार की अनावश्यक बातें या किसी प्रकार की बहानेबाजी नहीं चलने वाली है, ठीक है? शांति से आप क्लास करो, ठीक है? चलो अब देखो यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ तक हमने सीख लिया। अब हम दूसरा, आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है, अब दूसरा आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है कि सर चलो मान लेते हैं कि परिमेय संख्या का जोड़ हम अपरिमेय की संख्या के साथ कर रहे हैं तो अपरिमेय संख्या आ रहा है। क्या सर ऐसा भी हो सकता है क्या कि 2 - √5 ये भी क्या अपरिमेय संख्या आता है? हाँ, ये भी अपरिमेय संख्या आता है। तो चलो इसको भी मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि ये भी अपरिमेय संख्या। आप ध्यान से देखोगे, 2 भी क्या है? 2 भी परिमेय संख्या है, √5 भी क्या है? अपरिमेय संख्या। इसका मतलब इसका जोड़ और इसका घटाव दोनों के दोनों अपरिमेय संख्या आते हैं। अब इसको मैं प्रूफ करके आपको दिखाता हूँ, है ना? चलो ध्यान दो, यहाँ पे मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। यानी 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या है, दर्शाइए। एक अपरिमेय संख्या है, दर्शाइए। ये करना है, हमें क्या करना है? 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, दर्शाना है या दर्शाइए।
दर्शाइए कि 2 प्लस रूट 5, 2 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, ये हमें दर्शाना है ना। बहुत ही आसान सा है, जिस प्रकार से हमने प्लस वाला किया था ठीक उसी प्रकार से माइनस वाला करेंगे। चलो करते हैं, चलो करते हैं। चलो तो सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं सर, 2 माइनस रूट 5 एक क्या है, क्या मान के चलेंगे, एक परिमेय संख्या है। 2 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है। 2 माइनस रूट 5 क्या, एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब हमें क्या पता है कि 2 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या, यानी इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्लियर है। जब हम इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जब हम इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, चलो रूट 5 को एक तरफ कर देते हैं, बाकी सबको एक तरफ कर देते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे 2 है, ये वाला प्लस में इधर आके सब माइनस में हो जाएंगे, पी बाई क्यू। और सर ये माइनस में है तो दूसरी तरफ जाए तो क्या हो जाएगा सर, प्लस में हो जाएगा। दूसरी तरफ जाए तो क्या हो जाएगा सर, प्लस में हो जाएगा। अब हमें ये बताओ सिंपल सा कि सर ये क्या है, पी बाई क्यू के रूप में, तो सर ये हो गई हमारी परिमेय संख्या, ये हो गई हमारी परिमेय संख्या। और ये हो गई क्या हमारी अपरिमेय संख्या, ये हो गई हमारी अपरिमेय संख्या, ये हो गई हमारी अपरिमेय संख्या। तो आपको हमें ये बताना है कि सर क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है। अगर हो सकती है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं हो सकती तो एन टाइप करो। या एलएचएस दोनों बराबर आना चाहिए, क्या ये दोनों बराबर है, क्या दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर है, अगर है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। जल्दी टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। एक तरफ परिमेय आ रहा है, एक तरफ अपरिमेय आ रहा है, तो क्या दोनों बराबर है, नहीं है ना, क्या टाइप करना है, नहीं। यानी क्या बोल देंगे हम सर, ये सर दोनों के दोनों बराबर नहीं आ रहे, ये दोनों के दोनों क्या है सर, बराबर नहीं आ रहे। इस प्रकार हम क्या बोल सकते हैं सर, कि हमने जो माना है कि 2 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या, वो गलत मान लिया है। इस प्रकार हम क्या बोलेंगे सर, कि जो हमने कल्पना की है 2 माइनस रूट 5 जो है एक परिमेय संख्या, वो हमने कैसे कल्पना कर लिया है, गलत कल्पना कर लिया है ना। यानी हमने क्या कल्पना कर लिया है, यानी क्या बोल सकते हैं कि विरोधाभास हो रहा है। क्या विरोधाभास हो रहा है सर, कि हमने माना क्या है, विरोधाभास हो रहा है। क्या विरोधाभास हो रहा है कि सर हमने क्या माना, हमने माना है कि 2 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे तो सर वो दोनों बराबर ही नहीं आ रहे। यानी हमने जो कल्पना की है वो गलत कल्पना की है, यानी 2 माइनस रूट 5 परिमेय संख्या नहीं, 2 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसमें डब्ल्यू आर पढ़ दो। या विरोधाभास हो रहा है, ठीक है। और कुछ लिख सकते हैं सर, विरोधाभास की जगह और कुछ लिख सकते हैं क्या, हाँ ऐसे बोल सकते हैं कि हमने जो कल्पना की है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमने जो कल्पना की है वो गलत कल्पना की है। यानी अतः 2 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या होगी, ऐसे लिख सकते हो आप। विरोधाभास अगर आप लोग नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिख लो, क्या बोलोगे कि सर हमने जो कल्पना की है वो कल्पना हमने गलत की है, ये परिमेय संख्या नहीं, ये अपरिमेय संख्या, ऐसे लिख लो। आगे समझ में बाबू। अच्छा कुछ बच्चों को क्लास ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ रही है थी, अभी सब क्लियर है ना। सर हमारी क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही, कोई ऐसा बच्चा जिसका क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रहा, अब क्लियर है सबका, ज्वाइन हो गया ना आप लोग आसानी से, है ना। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ये समझ में आया ना। तो यहाँ से हमने एक लॉजिक क्या क्लियर हो गया, यहाँ से हमारा एक लॉजिक ये क्लियर हुआ कि सर अब अपना माइक ऑफ रखा करो, जब तक डाउट ना तब तक अपना माइक मत ऑन किया करो, है ना बाबू। चलो ध्यान दो यहाँ पे। हाँ हमने यहाँ पे क्या देखा कि सर अगर कोई परिमेय संख्या, क्या देखा हमने सर यहाँ पे ध्यान से देखो तो, कि अगर कोई सर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अगर कोई परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटा, अगर किसी परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाव करते हैं, है ना, तो वो हमेशा क्या आता है सर, अपरिमेय संख्या ही आता है। देखो हमने क्या दिया सर, कोई अगर परिमेय संख्या का जोड़ा तो भी वो अपरिमेय है, कभी किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटाया तभी वो क्या है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ से आपको एक लॉजिक क्लियर, आप नोट करके लिख लेना है, इसको आप जल्दी जल्दी सारे बच्चे नोट करके अपने कॉपी में लिखेंगे कि सर अगर कोई परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा या घटाया जाता है सर, हाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे में यही मैं सिखाना चाह रहा हूँ
कि अगर जोड़ा या घटाया जा रहा है तो वो हमेशा हमेशा अपरिमेय संख्या ही आने वाली है, वो हमेशा हमेशा अपरिमेय संख्या ही आने वाली है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, मान लो 5 + √3, 5 + √3 आप बोलते 5 क्या है, परिमेय संख्या, √3 क्या है सर, अपरिमेय संख्या। जब हम इसको करेंगे सर परिमेय ही आए, समझे, ऐसा वो आप लोगों को। चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट करेंगे, जल्दी करेंगे, इसको नोट करके भी लिख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सा ये कंसेप्ट है कि जब भी हम किसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ते या घटाते हैं वो हमेशा क्या आता है, अपरिमेय संख्या ही आता है ना। चलो अब देखो, इसी से ढेर सारा मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, है ना। चलो बताओ सर, अच्छा ये हमारी संख्या में दो चीजें पूछूंगा, हर एक क्वेश्चन दो चीजें। पहला, अगर परिमेय होगा तो आपको आर टाइप करना है, अपरिमेय होगा तो आपको आई टाइप करना है। इरेशनल, परिमेय मतलब आर मतलब रेशनल नंबर, अपरिमेय मतलब इरेशनल। चलो ये बताओ, ये जो है हमारा √3 - 10, ये हमारा परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। अगर अपरिमेय संख्या है तो आप आई टाइप करो, परिमेय संख्या है तो आप आर टाइप करो। अपरिमेय सिंपल सर, कैसे बोल दिया सर, क्यों, क्योंकि देखो सर ये क्या है हमारा परिमेय संख्या और ये सर परिमेय संख्या, और अभी अभी हमने सीख क्या है, ठीक है सर, परिमेय संख्या। और सर अभी अभी हम सीख कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं अभी अभी हम, सर अभी अभी हम सीख कर रहे हैं कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जोड़ या घटाव करते हैं वो हमेशा क्या मिलता है सर, हमेशा अपरिमेय संख्या मिलता है, हमेशा क्या मिलता है, अपरिमेय संख्या मिलता है। ठीक है, अब मैं इसी से रिलेटेड ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहा है जिसमें हमेशा हमेशा अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और गलती करते हैं। जैसे कि देखते हैं आप लोग कितना, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देते हो मेरी बातों को और ध्यान से पढ़ते हो, देखते हैं अभी एक क्वेश्चन के जरिए कि आप लोग क्वेश्चन सही से बना पाते हो या नहीं, है ना। चलो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। 25 - √25, आपको बताना है कि अगर ये परिमेय संख्या है तो आर टाइप करना है। अच्छा पूछ रहे, जल्दी पूछ लिए। अपरिमेय संख्या है तो आई टाइप करना है। चलो बताओ, अगर ये परिमेय संख्या है तो आर टाइप करना है, अपरिमेय संख्या है तो आई टाइप करना है। तो देखते हैं कितने बजे इसका आंसर एकदम सही कर रहे हैं। चलो एक बच्चे ने इसका आंसर अभी तक गलत कर दिया है। ध्यान से आंसर करेंगे या मतलब, हाँ दिमाग, मतलब आप लोग ध्यान देते हो मतलब दिमाग लगाते हो आप लोग, है ना। चलो ग्रेट 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 ग्रेट। हाँ बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, सिंपल है, मतलब समझ गए आप लोग। देखो सर ये क्या है, सर ये क्या है, ध्यान दो आपको, तो आपको चेक कर लेना है कि ऐसा अगर हमने जो रूट की संख्या लिखा है कहीं वो बाहर तो नहीं है, या ऐसे समझ लो। देखो √5 क्या है सर, बोलेंगे 25 क्या है हमारा, परिमेय संख्या। अब बताओ, ये बताओ ये क्या है सर, 25 कैसे पता चला। चलो मैं अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको एक स्टेप आगे सॉल्व करते हैं, फिर हम इसको लिखेंगे ऐसे, है ना। इसको मैं एक स्टेप आगे सॉल्व करता हूँ। यहाँ 25 है तो 25 का 25 रख लेते हैं माइनस √25 का मान, √25 के मान 5 होगा ना। अब बताओ सिंपल एंड सटीक बताना एक एक करके। पहला 25 क्या है हमारा, हम बोलेंगे सर 25 हमारा परिमेय संख्या है। 5 क्या है सर, 25 जो रूट से बाहर आ जाए, यानी आप यहाँ पे भी डायरेक्ट बोल सकते थे √25 क्या है सर, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि सर ये रूट से वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। अब बताओ सर 25 में से 5 क्या सर 20, तो 20 भी क्या होगा सर, 20 भी हमारा परिमेय संख्या होगा। 20 भी हमारा क्या होगा सर, परिमेय संख्या होगा। 20 भी हमारा क्या होगा सर, परिमेय संख्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर हम परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाए या जोड़ेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, हमें परिमेय संख्या ही मिलेगा, हमें परिमेय संख्या ही मिलेगा, रेशनल नंबर ही हमें मिलेगा। आया समझ में, तो ये ध्यान देना है। अब बहुत बच्चे सब हाँ जल्दीबाजी में सर क्या करते हैं कि उनको रूट दिखा है, बोलेंगे सर ये अपरिमेय है, बोलेंगे सर अपरिमेय होगा। तो जल्दीबाजी हमें नहीं करना, ध्यान से हमें देखना है कि परिमेय है या अपरिमेय है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि कैसे मैंने इसको सॉल्व किया, तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट उसमें डबल बाय कर लेंगे और इसको 2-3 स्टार मार्क कर लेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है।
ना, क्योंकि ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे समझ में और आसानी से समझ में भी आ गया। ये चीजें समझ में आया ना कि सर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमेशा अपरिमेय आएगा, और परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमेशा परिमेय आएगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ। अब पोल में भी कराएंगे बाबू, पोल में भी करेंगे, थोड़ा सा सबर रख लो, सब जगह कराएंगे, है ना। मैं इसको शॉर्टकट में थोड़ा बहुत लिख देता हूँ कि परिमेय संख्या प्लस माइनस अपरिमेय संख्या हमें हमेशा क्या देता है, अपरिमेय। लेकिन सर परिमेय संख्या और प्लस माइनस परिमेय संख्या ये हमें क्या देगा, ये हमें परिमेय संख्या ही देगा। ये हमें क्या देगा, ये हमें परिमेय संख्या ही देगा। ऐसे में सिंपली है ना। इसको आप नोट करके लिख लो, इसको आप लोग नोट करके लिख लो, ठीक है। देखो मैं जिस तरह से आपको सिखाते चल रहा हूँ, एक पॉइंट में एक एक बेसिक बेसिक पॉइंट फॉलो कर रहा हूँ ना। उम्मीद करते हैं आप मेरी बातों को ध्यान से देखोगे और नोट करते जरूर चलोगे, ठीक है। क्योंकि एट द एंड जब आप क्वेश्चन बनाने जाओगे ना, आप देखोगे मुझसे सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं। सिंपल एंड सटीक आप आराम से एक एक क्लास किए होगे, जो मैंने पढ़ा उसको फॉलो किए होगे, होमवर्क बनाए होगे, तो आराम से सारे क्वेश्चन हमसे बन जाएंगे, फिक्स है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ना। चलो अब आपके मन में दूसरा प्रश्न क्या आएगा कि सर हमने क्या देखा कि परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ हमने जोड़ा, घटाया तो हमें अपरिमेय संख्या मिला, है ना। अब आता है बात कि सर क्या गुना भाग करने पे भी यही होता है, अपरिमेय संख्या ही आता है। चलो चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, है ना। देखो क्वेश्चन, मान लो मैं बोलूं कि जैसे हमें बता दूं पहले कि हमें दर्शाना है क्या है, चेक करना है क्या है, दर्शाना है कि √3 एक 2√3 एक अपरिमेय संख्या है ना। अब आता है बात सर 2√3 मतलब, देखो 2√3 का मतलब है कि गुना में लिखा है, 2 गुने √3 लिखा हुआ है ना। यानी 2 क्या है, 2 है हमारा परिमेय संख्या, 2 क्या है परिमेय संख्या, और √3 क्या है, √3 हमारा अपरिमेय है। देखो गुना में आ गया ना, परिमेय संख्या तो अपरिमेय संख्या गुना आ गया ना समझ में। चलो तब हम ये दर्शाना है क्या ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या, तो चेक कर लेते हैं। तो हमें ये दर्शाना है कि ये अपरिमेय संख्या है ना। चलो देखते हैं कैसे करता है। चलो सेम जैसे मैंने पहले किया सेम वही, अपरिमेय बोला है तो क्या कहेंगे सर, इसको माना कि या कल्पना किया कि ऐसे बोल दो, माना कि 2√3 एक क्या है परिमेय संख्या। सबसे पहले क्या मानेंगे हम, कि 2√3 क्या मान लिया हमने, एक परिमेय संख्या। क्या मान लिया हमने, कि माना कि 2√3 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे, कि माना कि 2√3 एक परिमेय संख्या, यहाँ तक मान लिया हमने। चलो अब दूसरा सिंपल, दूसरा क्या मानेंगे, 2√3 बराबर क्या मानेंगे सर, परिमेय संख्या है तो p/q। अब हमें क्या बताया सर, 2√3 मतलब गुना में लिखा है, 2 गुने √3 p/q। अब हमें बताओ सर ये जब गुना में लिखा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, बटा में हो जाएगा सर, भागा में हो जाएगा, यानी p/2 की हो जाएगा। अब देखो आपके पास सामने, आपके सामने आंसर आ चुका है कि सर ये क्या होता है, ये सर होता है अपरिमेय संख्या, होता है सर अपरिमेय संख्या। और ये क्या हो जाएगा सर, परिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगा सर, परिमेय संख्या। तो आप बताओ सर क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के साथ बराबर हो सकती है, बताइए चैट में बताइए, क्या होगी, होगी तो वाई टाइप कीजिए, नहीं होगी तो एन टाइप कीजिए, जल्द करेंगे। होगी, नहीं होगी ना, ग्रेट बहुत बढ़िया। सर नहीं हो सकती, इसको मैं कहता हूँ तो यहाँ क्रॉस करता हूँ। इसका मतलब हमने जो माना है, इसका मतलब हमने जो माना वो हमने क्या मान लिया सर, गलत मान लिया। यानी हमने जो परिकल्पना की है विरोधाभास हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, उसका अपोजिट हो रहा है, उसका अपोजिट विरोधाभास हो रहा है। इस प्रकार या अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, 2√3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब बताओ कितना अच्छे से मैंने एक एक चीज आपको सिखा दी, अपरिमेय संख्या है। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आपको डबल वाइट करना है। हाँ सर ऐड ही सर परिमेय संख्या, सर एक एक ऐड ही सर परिमेय संख्या होती है। कुमार सिंह नाम से
जो बच्चा ज्वाइन किया है वो आप अपना माइक ऑन करके पूछो, क्या डाउट पूछना चाहते हो। हाँ, कुमार सिंह नाम से जो बच्चा ज्वाइन कर वो अपना माइक ऑन करो। आपने कुछ लिखा हुआ है, एक ऐड लिखा है, क्या लिखा है, 8 लिखा है, क्या लिखा है, 1 8 ही सर। हाँ पूछ लो, माइक ऑन करो, पूछ लो वो। अच्छा डाउट नहीं, अच्छा ये बोलना चाहते हो कि हाँ दोनों तरफ बराबर होगा तभी ऊपर में संख्या, अच्छा ये बोलना चाहते हो आप, बहुत चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया, है ना। तो यहाँ से हमने क्या सीखा सर, यहाँ से हमने ये सीखा कि सर जोड़ने घटाने के अलावा अगर सर वो गुना में भी हो, जैसे इसमें अगर जोड़ने घटाने के अलावा अगर परिमेय संख्या का गुना अपरिमेय संख्या के साथ होता है तो वो भी क्या होता है सर, वो भी अपरिमेय संख्या ही आता है, वो भी क्या आएगा सर, अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो यानी यहीं पे लिख लो, यहाँ पे जोड़ने घटाने के अलावा गुना भी लिख लो। जैसे एग्जाम्पल 2√3, 5√7, ये सारे सारे क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या। 8√11 क्या होगा सारे सारे अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या को गुना करने पे भी वो अपरिमेय संख्या आता है। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से चैट में डबल बाइट आप करेंगे। हाँ अगर यहाँ चलो पूछ लो, मनीत नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, पूछो कोई डाउट है बाबा, पूछ लो पूछ लो पूछ लो। हाँ पूछिए। हाँ मनीत नाम से बच्चे जो आपने हैंड रेस किया बाबू, पूछ लीजिए क्या डाउट आपको। अगर सर देखो भाग में भी ऐसा होता है? हाँ भाग में भी होता है, वो भी बता देंगे, पहले यहाँ तक क्लियर है भैया, यहाँ तक क्लियर है। यस। चलो अब यहाँ तक क्लियर है। अच्छा गलती से हो गया था, कोई बात नहीं। हाँ अब देखो सिंपल से, जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा यहाँ तक हो गया ना, अब देखो अब आते हैं सर भाग वाला, तो वो भी समझ लो, वो भी एकदम आसान सा है। एग्जाम्पल के जरिए जैसे मान लो 2/√3, 2/√3 है, 2/√3 ये क्या हो गया सर, ये हो गया हमारा परिमेय संख्या, ये क्या हो गया सर हमारा अपरिमेय संख्या, है ना। तो अगर हमें कोई बोले कि 2/√3 एक अपरिमेय संख्या, तो क्या करेंगे, इसको भी बोलेंगे सर परिमेय संख्या मानेंगे, p/q हो गया। अब क्या करेंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं, तो क्या करते हैं तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं। या दूसरा तरीका क्या है कि सर हमने परिमेयकरण सीखा था 9th क्लास में, हमने परिमेयकरण सीखा था 9th क्लास में, तो हम क्या करेंगे सर इसका परिमेयकरण भी कर सकते हैं। 2/√3 इंटू √3/√3 जो कि बराबर हो जाएगा सर 2√3/3, 2√3/3 ये हो जाएगा परिमेयकरण। तो आपको दिख रहा है कि सर ये 2/3 के साथ गुना में है, तो देखो ये हो गया परिमेय संख्या, ये हो गया अपरिमेय संख्या, यानी हमेशा क्या होगा सर अपरिमेय संख्या। तो आपके पास दो तरीका है, पहला तरीका ये है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। जब 9th क्लास में हमने परिमेयकरण सीखा था कि नीचे अगर कोई भी रूट वाली अपरिमेय संख्या होती तो उसको हम परिमेय संख्या बना लेते हैं। जैसे उसको परिमेय संख्या बनाएंगे तो ऊपर √3 अपरिमेय गुना में हो जाएगा, यानी परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या के साथ करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। तो जिस बच्चे का डाउट था कि सर अगर भाग में भी होती है तो क्या वो भी अपरिमेय होता है, तो वो भी हमारा अपरिमेय ही होता है। ऐसा समझ बाबू, क्लियर हो गया होगा। चलो अब देखो इसी से रिलेटेड ना हम लोग 2 3 क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कितने आसानी से आप सारे क्वेश्चन का आंसर कर पाते हो कि नहीं। ध्यान से बस आप पढ़ोगे ना तो सारे क्वेश्चन का आंसर एकदम आसानी से आप कर लो, बस ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, देखो आराम से बनाते चलो बस। कंडीशन ये है कि आपको ध्यान से सारे क्वेश्चन को पढ़ना है फिर आंसर करना है ना। चलो टेक योर टाइम, मैं क्या करूँ थोड़ा सा आपको अधिक टाइम दूंगा, सोचने के लिए मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा, बस ध्यान से पढ़ते जाओ क्या लिखा है। √5 एक अपरिमेय, अपरिमेय बोल दिया है ना, ये ध्यान देना आप। चलो चल आराम से सॉल्व कीजिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में।
क्योंकि पोस्ट में अगर आप आंसर करते हो तभी हम मानते हैं कि आप क्लास में प्रेजेंट हो, तभी आपको अटेंडेंस फुल दी जाती है ना। और आप पोस्ट में आंसर नहीं करते इसका मतलब क्या माना जाता है कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए तो आप आंसर नहीं किए पोस्ट में, है ना। चलो तो कोशिश कीजिए सारे बच्चों को पोल में आंसर जरूर करना है ना। चलो बहुत बढ़िया, मतलब अधिकतर बच्चे ने आंसर एकदम सही किया। आसान सवाल है, सिंपल सवाल है सर। क्या बोला है सर, √5, क्या बोला है सर, √5 और प्लस चेक कर लेते हैं। देखो बोल भी दिया है √5 क्या है सर, एक अपरिमेय संख्या है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है सर, एक अपरिमेय संख्या है। और हमें क्या बताया सर, 4, 4 क्या होता है सर, परिमेय संख्या। तो अभी अभी हमने सर सीखा है कि एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को अगर हम जोड़ते हैं या घटाते हैं, वो हमेशा क्या आता है सर, वो हमेशा हमेशा अपरिमेय संख्या ही आता है। वो हमेशा क्या आता है सर, अपरिमेय संख्या ही आता है। यानी कौन सा ऑप्शन सही था, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। क्लियर है बाबू। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में आप डबल राइट कर लेंगे, ठीक है। हाँ पूछिए पूछिए, मनीष कुंदू नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, पूछा कोई डाउट है यहाँ तक, हाँ पूछिए। सर ये √5 +4 प्लस होकर √9 नहीं बन जाएगा? नहीं, √9, अच्छा चलो। अच्छा ये बताओ, आपको ये बेसिक चीजें नहीं पता है, देखो √5 +4 ये √9 कैसे बन सकता है। देखो हम ऐड किस में करते हैं, जो एक जैसे हो, जैसे हम ऐड ऐसे करेंगे, जैसे मान लो 2√5, ऐसे बोल दो, ऐसे समझो, ऐसे समझो, आप ऐसे समझो, 2 मिठाई +5 मिठाई, तो आप क्या बोलोगे सर, कितने मिठाई हुए आपके पास, तो आप बोलोगे सर 7 मिठाई हुए। क्योंकि दोनों मिठाई एक ही जैसे लिखा है, देखो ये भी मिठाई है और ये भी मिठाई है। लेकिन अगर मैं बोलूं 2 कार और 2 मिठाई, तो क्या इस दोनों को हम जोड़ सकते हैं, बताओ बाबू। 2 कार और 2 मिठाई को हम जोड़ सकते हैं, मनीष कुंदू नाम से बच्चे जान के, जोड़ सकते हैं बाबू, नहीं नहीं जोड़ सकते हैं। तो देखो जब इसको हम नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे है कि देखो एक रूट वाली है और ये बिना रूट वाली है, तो क्या इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, नहीं ना जोड़ सकते हैं। बताओ जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं ना। इसका नो मतलब देखो सर। एक तरफ से बोल सकते हो कि मान लो ये अगर कार है, तो मान लो मिठाई है, क्या हम दोनों को जोड़ सकते हैं, नहीं नहीं जोड़ नो सकते हैं। तो सर। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, √5 +4 इसको हम नहीं जोड़ सकते। आगे समझ में बाबू, आगे समझ में। चलो तो वही बात है कि आपने जो ये √4 प्लस, यस सर। आगे समझ में, चलो क्लियर है। तो चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाइड करो। हाँ एक जैसे होता है तभी हम लोग उसको ऐड करते हैं ना। ग्रेट। अब देखो ध्यान से यहाँ क्या देखना था कि सर यहाँ पे देखो √5 हमें अपरिमेय संख्या बोला गया था, मतलब √5 अपरिमेय संख्या। हो सकता है यहाँ परिमेय होता तो क्या होता है, हमें सिखाया है सर परिमेय संख्या का जोड़ेंगे या घटाएंगे हमेशा क्या आता है, परिमेय आता है। मतलब परिमेय में परिमेय जोड़ो या घटाओ हमेशा परिमेय आता है। तो ध्यान से देखना कि कहीं परिमेय तो नहीं लिखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, और ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर करना, देखना इसमें लिखा क्या है। इसमें लिखा गया है परिमेय संख्या, क्या लिखा गया है, √1 एक परिमेय संख्या है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही था। ध्यान से करेंगे आंसर, जल्दीबाजी करोगे तभी गलती आंसर होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे नहीं गलती होगा, है ना। चलो चलो आराम से टेक योर टाइम, आराम से आंसर करेंगे। क्या लिखा गया है कि √a एक परिमेय संख्या है, परिमेय बोला गया है, परिमेय, है ना। जल्दीबाजी करोगे तभी गलती होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे नहीं गलती होगा।
चलिए, रूट ए एक परिमेय संख्या है, रूट ए माइनस 5 एक डैश संख्या है, हमें ये बताना है। तो देखो रूट ए जब बता दिया है कि परिमेय संख्या, मतलब सब बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। तो लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1, है ना। चलो देखते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान सा है ना, सिंपल है। क्या बोला है, रूट ए माइनस 5। अब देखो ध्यान से, हमें पता है सर 5 क्या है, 5 तो हमारा है, 5 हमारा क्या बताओ, 5 तो हमारा परिमेय संख्या है। 5 क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन अब फंस रहा है क्या, कि सर रूट ए क्या है। ध्यान दो, रूट ए क्या लिखा गया है, परिमेय लिखा गया है। क्या है सर, रूट ए भी परिमेय संख्या है। तो अभी अभी मैंने आपको सिखाया, अभी अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था रूट 25 वाला, कि सर परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएं या जोड़ें, तो हमेशा क्या आता है सर, वो परिमेय संख्या ही आता है, वो परिमेय संख्या ही आता था। एक क्वेश्चन मैंने कराया था, मैं फिर से याद दिलाता हूँ आपको, ध्यान दो। मैंने कराया था 25 माइनस रूट 25, देखो ये क्या था, परिमेय संख्या था। तो ये क्या था हमारा, देखो 25 माइनस 5 क्या मिल गया था, 20। तो क्या मिला था सर, देखो परिमेय संख्या। आप इसी प्रकार रूट ए का मान कोई भी ऐसा ले लो जो परिमेय संख्या हो, जैसे रूट 36 रूट 16, तो परिमेय में से परिमेय घटाओगे हमेशा क्या मिलेगा, परिमेय संख्या। यानी कौन सा तो सही होगा सर, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर होगा, है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल राइट कर दो। यह क्वेश्चन मतलब बहुत अच्छे से क्वेश्चन है ना। चलो जल्दी से इस पेज का, यही यही सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने देखो बार बार एक ही चीज पे मैं फोकस कर रहा था, क्या लिखा है, रूट ए परिमेय लिखा है, रूट ए परिमेय लिखा है। इसलिए बोलते हैं कोई क्वेश्चन जल्दीबाजी में नहीं किया करो, समय लिया करो फिर आंसर किया करो, है ना। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपके स्क्रीन पे। और ये भी क्वेश्चन ना, अगर ये क्वेश्चन का आंसर आप सही करते हो ना, इसका मतलब आप फुल्ली दोनों कंसेप्ट सीख लिए हो, कि अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो अपरिमेय आता है, और परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ते हैं घटाते हैं तो हमें परिमेय संख्या आता है। मतलब कंसेप्ट सीखो, अगर ये क्वेश्चन आंसर आप सही करते हो, इसका मतलब आप कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया आपका, है ना। तो चलिए देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही सही करते हैं। टाइम लीजिए, मैं देखो आपको कितना ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, जानबूझ के दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे का कंप्लेन था कि सर आप बहुत कम टाइम देते हो, इसलिए मैं आपको ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, ताकि टाइम लो आराम से। जब मैं इतना टाइम दे रहा हूँ तो एक एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करो आराम से, जल्दीबाजी मत करो। बोला क्या गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय बोला गया है, ध्यान देंगे, अपरिमेय बोला गया है। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फिर इसमें कैसे गलती हो रही है आप लोग। क्वेश्चन बहुत आसान है, सिंपल। हमें क्या देखना है, हमें हमारा मन में क्या फोकस होना चाहिए, सर अपरिमेय हमने संख्या सीखा था, कैसे सीखा था, एक परिमेय एक अपरिमेय को हम जोड़ेंगे घटाएंगे गुना करेंगे या भाग करेंगे, वही अपरिमेय होता है। उसके अलावा जो भी हो सब परिमेय होता है, ये हम सीखा था ना। एक अपरिमेय और परिमेय को हम जब जोड़ते हैं घटाते हैं, वही सिर्फ अपरिमेय संख्या होता है, बाकी सब परिमेय होते हैं, है ना। तो इसमें फोकस किया करो, जो पढ़ाई है तो उसको थोड़ा ध्यान दो आराम से। पिछला मतलब 1 घंटा से मैं बस यही चीजें बोलते जा रहा हूँ कि हाँ एक परिमेय एक अपरिमेय को जोड़ते हैं घटाते हैं गुना करते हैं भाग करते हैं, वो अपरिमेय होती है, इसको ध्यान दिया करो आप। जल्दीबाजी में आंसर करोगे तभी गलती होगा इस क्वेश्चन आंसर। चलिए ग्रेट 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 ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सिंपल। चलो पहले से स्टार्ट करते हैं सर। पहला क्या लिखा है सर, 2√4। आप हमें बताओ
तो √4 का मान क्या होता है सर? √4 का मान क्या होता है बताओ सर जल्दी। सर √4 का मान होता है 2, तो 2 गुने 2 क्या हो गया सर? 4। 4 क्या है सर? परिमेय संख्या। 4 क्या है सर? परिमेय संख्या। यानी पहला तो गलत हो गया। सबसे आसान तो दूसरा ऑप्शन था सर, √9 किसके बराबर होता है सर? 3 के बराबर। यानी ये क्या है? ये भी तो परिमेय संख्या हो गया। ये सबसे आसान, यानी ये गलत हो गया। लास्ट वाला देखते हैं सर, लास्ट वाला क्या लिखा है? √4 + 2। √4 का मान अभी बताया मैंने क्या होता है सर? 2 + 2 कितना हो जाएगा सर? 4। यानी 4 क्या हो गया सर? परिमेय संख्या। 4 क्या हो गया सर? परिमेय संख्या। तो इसलिए ये गलत हो गया। सर एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 2। 2 क्या है सर? 2 है परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी। 2 क्या था? 2 था परिमेय संख्या। और √3 क्या था सर? √3 अपरिमेय संख्या। और हमने सीखा सर, परिमेय संख्या को जब अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ते हैं तो हमेशा क्या मिलता है सर? अपरिमेय संख्या। यानी एक ही ऑप्शन था जो ऑप्शन सही था, वो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई कर, और जल्दी करेंगे। हाँ, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में आप डबल वाई करेंगे। जल्दी करेंगे। आसान था ना? है ना? तो मैं आपको एक और खुशखबरी देने वाला हूँ अभी अभी। पूछोगे क्या खुशखबरी है? चैट में पूछो, कौन सा खुशखबरी है ना? खुशखबरी सुनना चाहोगे? अच्छा, कौन सा खुशखबरी सुनना चाहोगे? अच्छा, सिंगल वाई से भी काम चल जाए? अच्छा नहीं चलेगा, डबल वाई टैग कर दो या। चलो खुशखबरी सुनो। खुशखबरी ये है कि हमने क्या कर दिया, बताओ सारे बच्चे, हमने क्या कर दिया? हमने जो है चैप्टर 1 का पार्ट 1 का वास्तविक संख्या का हमने क्या कर दिया? समापन, द एंड कर दिया। हमने क्या कर दिया? द एंड कर दिया। हमने क्या कर दिया? चैप्टर 1 का द एंड कर दिया। वास्तविक संख्या का हमने क्या कर दिया? द एंड कर दिया। यही खुशखबरी है। क्या न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, वो भी होगा बहुपद। तो कुछ बच्चों को जो बहुपद में डाउट आ रहे थे, आप वहां पे भर भर के अपना डाउट पूछ लेना। या यही गुड न्यूज है आपका कि आज हमने चैप्टर 1 का समापन कर दिया। पार्ट 1 वास्तविक संख्या का क्या कर दिया? समापन कर दिया। या न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा जो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपको ये यहाँ तक सारी चीज समझ में आ गया? चलो, तो चलो क्या बोल लेते हैं आप लोगों से। हाँ, अगर अभी तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई यहाँ तक, कुछ भी डाउट है आप चैट बॉक्स में एन टाइप कर लो, अपना डाउट पूछ लो। अगर आपको डाउट नहीं है चैट बॉक्स में, आप वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। क्लियर है? हाँ, अगर आपको कुछ भी डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। डाउट है तो एन टाइप करो, पहले डाउट है तो एन टाइप करो आप, फिर यहाँ रुको, फिर अपना डाउट पूछना। अगर डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। हाँ, जिनको भी डाउट है एन टाइप करेंगे, रुकेंगे, अपना डाउट पूछेंगे। अगर आपको डाउट नहीं है तब जा सकते हो चैट ऑप्शन वाइट। ठीक है, चलो, ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। चलो, मनीत कुंद एक एक ही करके पूछ लेते हैं। पहले मनीत कुंद का डाउट पूछ लेते हैं। मनीत कुंद नाम से जो बच्चा जान के इनका डाउट सुन लेते हैं। पूछिए, सर कहना आप तो। सेकंड चैप्टर साथ साथ इंग्लिश मीडियम में भी करवा सकते हो। नहीं तो आप इंग्लिश मीडियम के अगर विद्यार्थी हो तो आपके ग्रुप में जो भी सर या मैडम आपके ग्रुप में लिंक शेयर कर रहे हैं ना, आप उनसे फोन कर लिया करो, उनको टेक्स्ट कर लिया करो, उनको मैसेज कर लिया करो कि सर मैं इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हूँ, कृपया करके मुझे इंग्लिश मीडियम के बैच में डाला जाए। है ना बाबू, समझ में? क्योंकि इंग्लिश मीडियम का अलग बैच चलता है, तो आप उसमें आगे पढ़ सकते हो। नो सर, ज्यादा नहीं, बस साथ साथ थोड़े से शब्द बताने पड़ेंगे इंग्लिश में। अच्छा, आप हिंदी मीडियम विद्यार्थी हो कि इंग्लिश मीडियम विद्यार्थी हो, बता दो। सर इस साल इंग्लिश लिया है, पिछले साल तो हिंदी ही था मेरे पास, थोड़ा बहुत तो समझ आ ही जाता है हिंदी में। अच्छा चलो, अब मैं कोशिश करूंगा कि जनरली बाइलिंगुअल ही पढ़ा दूंगा ना, मतलब दोनों चीजें बाइलिंगुअल ही चलेगा। ठीक है, अभी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं रियल नंबर, है ना? स्टार्ट कर जैसे बाइलिंगुअल ही चलेगा थोड़ा बहुत, है ना? ओके सर, थैंक यू। ओके, मोस्ट वेलकम। चलो बाकी बच्चे बताएंगे। एक मिनट। हाँ, एक बच्चे को और कर दें। एक बच्ची ने और एन टाइप किया था, उमेश कुमार नाम से बच्चा जान के आपको कह रहा था, पूछ लो आप भी। या उमेश कुमार नाम से जो बच्चा जान के अभी पूछ लो बाबू, आपने भी एन टाइप किया? हाँ, माइक ऑन करके पूछ सकते हो, माइक ऑन करके आप भी पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं। कोई डाउट नहीं ना? चलो, ओके, बाय एवरीवन। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, आप लोग माइक ऑन करके पहले एन टाइप करना, तब मैं आपको नाम लूंगा, फिर आपको पूछना है। हाँ, रिवीजन भी करा देंगे, वो रिवीजन भी करा देंगे।
या चलिए ओके, चलिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, या टेक केयर। ओके ओके ओके। हाँ सैटरडे को मिलेंगे उस न्यूज चैप्टर, है ना।